सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी 1138 में तकरीत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम नजीमुद्दीन अय्यूब था, जो किला तकरीत का हाकिम था। ऐन इस मौके पर जब सुल्तान की पैदाइश हुई, उनके बाप को इस ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। सुल्तान का बचपन और जवानी का इब्तदाई दौर दमश्क और बलबक में गुजरा, जहाँ उनका बाप पहले अमाउद्दीन और फिर नूरुद्दीन ज़की के मातहत इन इलाकों का गवर्नर रह चुका था। सुल्तान ने बलबक के दीनी मदरसों और दमश्क की जामे मस्जिद में तालीम हासिल की। सुल्तान को बचपन से ही दीनी तालीम हासिल करने का बेहद शौक़ था। इन दिनों सलेबियों से मुसलमानों की जंगें ज़ोरों पर थी और नूरुद्दीन ज़की के कारनामों ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए थे। सलाउद्दीन की मुजाहिदाना ज़िंदगी का आगाज़ नूरुद्दीन ज़की के दरबार से ही हुआ था। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। नूरुद्दीन ज़की के दरबार में सुल्तान सलाउद्दीन का चचा शेर सिपा सालार था। जब उसे मिस्र की मुहिम पर भेजा गया तो उसने अपने भतीजे का जज्बा जहाद देखकर उसे भी मुहिम पर अपने साथ ले लिया। जब सुल्तान ने मुखालिफिन को शिकस्त देकर मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया तो नूरुद्दीन ने उसे खत लिखा कि फातमी खलीफा का खुतबा जारी किया जाए, लेकिन सुल्तान ने माजूरी ज़ाहिर कर दी। थोड़े अरसे बाद हसन फातमी का इंतकाल हो गया। उसके साथ ही फातमी ख़ानदान से जब कोई भी हुकूमत का दावेदार न रहा तो इन हालात में 567 हिजरी में मिस्र में अयूबी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। इधर नूरुद्दीन ज़की की वफ़ात के बाद उसका बेटा जानशीन बना, मगर कम उम्र की वजह से उमरा और वज़रा में इक़्तिदार के हुसूल के लिए जंग छिड़ गई और इस तरह अताबिकी ख़ानदान की हुक्मरानी का शीराज़ा बिखर गया और आखिरकार सुल्तान सलाउद्दीन ने अनाने हुकूमत संभाल ली। दमश्क में 7 दिन की हुकूमत कायम हुई, मगर इस कदर कमज़ोर थी कि सलेबियों से मुकाबला करने की अहलियत न रखती थी। इन हालात के पेश नज़र सुल्तान ने अहले दमश्क की दावत कबूल कर ली और वो पूरे इलाके को सलेबियों से पाक करना चाहता था, मगर अंदरूनी हालात की ख़राबी और ईसाई हुक्मरानों के मसालियत इसके आड़े आ रही थी। एजी नालन ने जो सलेबियों का सरगना था बज़ाहिर मसालियत कर ली थी, लेकिन सलाह के बावजूद उसने मुसलमान काफिलों और ताजरों को लूटना शुरू कर दिया था। एजी नालन के कत्ल के बाद यरूशलेम की ईसाई हुकूमत की जड़ें कट गईं और सलेबियों ने फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया। तमाम हुक्मरानों ने अपनी फ़ौजें इकट्ठी कर ली। दूसरी तरफ सफोरिया और तिब्रिया के दरमियान सुल्तान ने पहले ही मुसलमान फ़ौजें मुतय्यन कर दी थी। जो ही वो सफोरिया से तिब्रिया की तरफ निकले, 583 हिजरी में इस्लामी और ईसाई फ़ौजों के दरमियान लोबिया के मकाम पर ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। सलेबियों ने हथियार डाल दिए और कोहतीन में जा छुपे और इस तरह पूरा फ़लस्तीन शुमाल में बैरूत से लेकर जनूब में गजा तक सुल्तान के कंट्रोल में आ गया। इस तरह 91 साल के तवील अरसे के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक अजीम फातह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस के हकीकी पासबानों के कब्ज़े में आ गया। उसके बाद मुतअद्दिद बार सलेबियों ने दोबारा कब्ज़ा की कोशिश की, मगर सुल्तान ने हर बार उसे नाकाम कर दिया और उनको मुँह की खाना पड़ी। बैतुल मुक़द्दस पर सुल्तान की अलमदारी ने पूरे मजहबी जज्बात इस कदर भड़का दिया कि यूरोप के 3 बादशाहों, इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड, फ्रांस के अगस्टन और जर्मनी के फ्रेडरिक बारबरोसा ने मुत्तहिदा फ़ौजें तैयार की जो बहर रूम से अक्का तक पहुँच गई। सुल्तान ने उनसे नबर आज़मा होने के लिए इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से मदद तलब की, जो न मिल सकी और आखिरकार उसे खुद ही मुकाबला करना पड़ा। अक्का और अस्कलान के करीब 3 साल तक ये जंगें जारी रहीं। आखिरकार एक दिन जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा दरिया अबूर करते हुए डूब कर मर गया और उसकी फ़ौज के हौसले पुस्त हो गए। इधर बादशाह इंग्लिस्तान और फ्रांस बीमार हो जाने पर सलाह की दरख्वास्त कर दी। अक्का और अस्कलान के साइली इलाकों के कब्ज़े को तस्लीम कर लिया। इनको बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी गई और इस तरह 100 साल जंग का 588 हिजरी में खात्मा हो गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी न सिर्फ इस्लाम का सिपाही था, एक अजीम फातह, बल्कि एक अजीम इंसान भी था और फराग दिली में उसका कोई सानी न था। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जो जंगें मजहबी बुनियादी पर लड़ी जाए वो अमूमन आतिश इंतकाम से लबरेज होती है।
اور بعض اوقات فاتحین صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے ہمیشہ بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی، کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ بیت المقدس کی فتح بھی اس عظیم انسان اور مجاہد اعظم کی فراخ دلی اور عظمت کا ثبوت ہے، جس نے بیت المقدس اور عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ سلطان ایک کامیاب اور عادل حکمران تھا، جس نے زندگی سادگی سے بسر کی اور مملکت کے وسائل عوام کی فلاح اور بہبود پر خرچ کیے۔ مصر اور شام میں دینی مدرسے قائم کیے اور مسجدیں تعمیر کرائیں، اسپتال قائم کیے، محتاج خانے تعمیر کرائے، مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کرائے اور علماء کرام کا وقار بلند کیا۔ سلطان کے کارناموں سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ ایک راسخ العقیدہ پکا مسلمان تھا۔ جنگی کارناموں اور سیرت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام مجاہد اسلام کے طور پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ مسلسل حالت جنگ کی وجہ سے سلطان کی صحت خراب ہو گئی اور آخر کار بخار کی وجہ سے اس نے 55 سال کی عمر میں 4 مارچ 1193 کو جان جہان آفرین کے حوالے کر دی۔